हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए आज हम लोग क्लास 10 के लिए जीव जनन कैसे करते हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2। आज सेट क्या होगा? सेट नंबर 2 होगा। देखिए क्लास 10 के लिए है तो खास करके क्लास 10 वाला ही स्टूडेंट नहीं दे सकते हैं। जिससे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, या 9th में है तभी आप देख सकते हैं, आपको फायदा करेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे। कितना क्वेश्चन करेंगे? 40 क्वेश्चन करेंगे। मुश्किल से आपको 10 मिनट का टाइम देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, ये न कि एक दो क्वेश्चन देखे फिर बंद कर दिए कि अब बाद में देखेंगे, तो इससे आप पूरा नहीं देख पाइएगा और दिक्कत हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको बिहार बोर्ड 2025 में बढ़िया नंबर आए तो कंटिन्यू देखिए, क्योंकि इस चैप्टर से एक दो अगर पूरे 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन तो 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित है कि इस टॉपिक से ही रहेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन है कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। देखिए पुष्प में 2 गो जननांग होता है, एक होता है मादा जननांग और एक होता है पुरुष जननांग, नर जननांग जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मादा बोल रहा है, तो मादा बोलेगा तो होता है स्त्रीलिंग केसर, मादा बोलेगा तो होगा स्त्रीलिंग केसर। और नर बोलता नर भाग, तो नर के हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। ये बात आप याद रखिए। तो मादा बोल रहा है तो मादा में हो जाएगा स्त्रीलिंग केसर और नर में हो जाता पुंकेसर। चलिए आशा करते होंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फूल का सबसे बाहरी भाग है। बताइए फूल के सबसे बाहरी भाग कौन होता है? तो फूल के सबसे बाहरी भाग हो जाता है अंकुरियां। अंकुरियां देखिए पुंकेसर होता है जो फूल का नर भाग होता है, और स्त्रीलिंग केसर है जो फूल के मादा भाग होता है। ये बात आपको बताएं। आ गया ये अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय के भीतर पाया जाता है। तो अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? अंडाशय के भीतर बीजांड पाया जाता है। अगला है पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है। तो देखिए पुरुष का मैथुन अंग को बोला जाता है सीसन। क्या बोला जाता है? सीसन बोला जाता है। पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं। तो पौधे के मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? तो इसको बीजांड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीजांड। नर युग्मक कहलाते हैं। तो नर युग्मक क्या कहलाता है? नर युग्मक को हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। अंडाणु है जो ये मादा युग्मक है। क्या है? मादा युग्मक। मादा युग्मक होता है अंडाणु, लेकिन नर बोल रहा तो नर में हो जाएगा शुक्राणु। ये नर युग्मक होता है। वृषण नर का एक अंग है दोस्त। आइए पौधों के मादा भाग को कहते हैं। तो पौधे के मादा भाग को क्या बोलेंगे? मादा भाग को बोलेंगे जायांग, और पुमांग बोलते हैं नर भाग को। पुमांग किसको बोलेंगे? नर भाग को। अगला के फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो बताइए फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। दाने द्वारा कायिक परिवर्धन होता है। तो पुदीना में भी कायिक परिवर्धन बोलते हैं, जैसे हम उसको काट देंगे तो फिर से उत्पन्न हो जाता है, उसी का हम लोग बोलते हैं कायिक परिवर्धन। तो पुदीना में भी हो जाएगा, हल्दी में भी हो जाएगा, अदरक में भी हो जाएगा। ये जो सभी ऑप्शन है सभी में हो जाएगा। बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। तो किसमें होता है? कवकों में हो जाता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में किसके द्वारा होगा? तो मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में ईस्ट में भी मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट में भी क्या होता है? मुकुलन द्वारा होता है। बीज से नवोन्नत पादप विकसित होने की क्रिया को कहते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है अंकुरन। डिखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या बोला जाता है? तो इसको अनुजात बोला जाता है।
किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या बोला जाता है? तो इसको पफ्यूबर्टी बोला जाता है। निम्नलिखित में किसमें स्वपरागन नहीं होता है? तो बताइए स्वपरागन किसमें नहीं होता है? तो मटर में स्वपरागन नहीं होता है। सूर्यमुखी के पौधों के अंडाशय के भीतर बीजांड की संख्या होती है? तो इसमें 2 होते हैं, 1 होते हैं, 1 ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक से 2 3 नहीं 1। ईस्ट में अलैंगिक जनन विधि को कहते हैं? तो ईस्ट हाइड्रा में होता है मुकुलन। ईस्ट हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। अंकुरन के दौरान नवोन्मित पादप के जाल का निर्माण करता है? तो कौन निर्माण करता है? मूलांकुर। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग है? तो अलैंगिक जनन गोनेरिया, सिफिलिस, एड्स, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार पौधों को कहते हैं? तो इसको क्या बोला जाता है? कैलोन बोलते हैं। स्त्रियों के मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होती है? तो 28वें दिन में होती है। अंडोत्सर्ग की क्रिया यानी प्रेग्नेंट वाला जो क्रिया होता है 14वें दिन होता है। 28 दिन पर होता है, लेकिन अंडोत्सर्ग यहाँ बोला 28 दिन में घटना चक्र होता है, घटते आता है। और अगला किस प्रकार के अलैंगिक जनन में जानक के शरीर से कलिका निकलती है? तो ये किस में हो जाएंगे? मुकुलन में। किस प्रकार से अलैंगिक जनन? अलैंगिक जनन बोल रहा तो अलैंगिक जनन मुकुलन में ही होता है। जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली सरल विधि क्या है? तो डायफ्राम भी है, ऑपरेटिव भी है, लूप भी है, लेकिन सरल विधि बोल रहा सबसे आसान विधि। तो सबसे आसान विधि क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये है जो हो जाएगा डी ऑप्शन। नाम लेने में थोड़ा सा अजब ढंग लगता है। स्त्री केसर के आधारीय फूला भाग जो पुष्पासन से लगा होता है उसको कहते हैं? तो उसको बोला जाता है अंडाशय। परागकणों के परागकोश से निकलकर पुष्प के बद्रिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोला जाता है? तो इसको परागकण बोला जाता है। पुंकेसर को भाग जिसमें परागकण अवस्थित होते हैं उसे कहते हैं? तो उसको क्या बोलिएगा? परागकोश। किसी प्रजाति की समष्टि के अस्थायित्व का संबंध निम्नलिखित में से किस क्रिया से है? तो जनन से है। ऊतक संवर्धन तकनीकों द्वारा पौधों के ऊतक को उचित माध्यम तैयार अंगस्थायी पिंड ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसको कैलस बोलते हैं। युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो इसके आधी होती है। पौधों में निषेचन के उपरांत बीज विकसित होते हैं? तो ये किससे होता है? बीजांड से। अंकुरन की स्थिति में भ्रूण में पोषण किसके द्वारा होता है? तो भ्रूण में पोषण बीजपात्र में संचित खाद्य पदार्थ से होता है। जंतुओं के विपरीत एकल पौधों में जनक की सरल विधि है? तो कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक कायिक संवर्धन। गर्भाशय के आंतरिक स्तर को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम। निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित संचालक रोग है? तो बताइए बैक्टीरिया जनित संचालक रोग कौन है? सिफिलिस। कैलस का निर्माण किया जाता है? तो कैलस का निर्माण किस में किया जाता है? ऊतक संवर्धन में। बाह्य दल एवं दलपुंज कहा जाता है? तो इसको किसको कहा जाता है? सहायक अंग को। एक प्ररूपी पुष्प सबसे बाहरी पुष्प को कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? बाह्य या दलपुंज। अंडाणु अवस्थित होता है? अंडाणु अवस्थित होता है अंडाशय में। भ्रूण कोश अवस्थित रहता है? भ्रूण कोश किस में रहता है? बीजांड में। मानव में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? मासिक चक्र भी कहते हैं, रजोधर्म भी कहते हैं, मासिक धर्म भी कहते हैं, इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला कि शुक्राजन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाया जाएगा? वृषण में। चलिए दोस्त, अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्त।